और जिस तरह पुष्पा 3 दी रैम्पेज की स्टोरी को बिल्ड करने का काम करती है, दैट्स वाज ग्रेट। क्योंकि अगर तुम्हें मूवी के स्टोरी को इन दी राइस के बारे में बात कर लेते हैं तो हमें मूवी की शुरुआत में ही बताया जाता है कि इतने से लोग अपनी शादी में अपनी पत्नियों को लकड़ी से बनी हुई बहुत महंगे महंगे गिफ्ट देते हैं और लकड़ी रहती है लाल चंदन की, जहां हमें ये भी बताया जाता है कि वो लाल चंदन पूरे जापान में कहीं नहीं मिलती है और वो लाल चंदन चाइना से वो लोग स्मगलिंग करके इम्पोर्ट करवाते हैं। फिर हमें ये भी पता चलता है चाइना में भी लाल चंदन की खेती नहीं होती है और वो लोग मद्रास से स्मगलिंग करके चाइना देन जापान लेकर जाते हैं। और उसके बाद हमें ये भी बात पता चलती है कि पुष्पा 1 की शुरुआत वो उसकी क्लाइमेक्स को दर्शाती है। एंड बैक टू द पॉइंट, कैटेगरी 2 पुष्पा 2 की शुरुआत में हमें जापान का ही सीन दिखाया जाता है। एंड उसी सीन के दौरान जब पुष्पा को गोली लगती है तब वो समुद्र वाले कॉन्सेप्ट के ये जापान वाले सीन का कोई मतलब ही नहीं निकलता है। तो हो सकता है कि पुष्पा दी रैम्पेज आधी पास्ट और आधी प्रेजेंट में ट्रेवल करे। इस ब्लास्ट होने के बाद पुष्पा की पूरी फैमिली आधी हो गई होगी, जिसमें पुष्पा, श्रीवल्ली एंड केशव बच गए होंगे, बट पुष्पा का बेटा एंड उसका भाई, उसकी भाभी और उसकी भतीजी का बच पाना मुश्किल हो गया होगा, जिसके कारण पुष्पा बहुत ही ज्यादा बेकाबू हो जाएगा। देन उससे कुछ ऐसी गलती हो जाएगी या पार्ट 3 का मेन विलन करवा देगा जिससे उसको अपनी जान से हाथ धोना पड़ जाएगा। एंड जिससे सभी को नहीं लगता कि सुकुमार फहाद फाजिल के कैरेक्टर के साथ इतनी अन्याय करेंगे, क्योंकि अब ये वो मोमेंट है जहां भगत सिंह को एक सीरियस किरदार दिया को भी पता चल जाएगी। देन सेंट्रल मिनिस्टर पुलिस को भी गोविंदा पा, और ये बात डीएसपी को जैसे ही पता चलेगी वो तुरंत पुष्पा को पकड़ने के लिए निकल जाएगा और वो उसे पकड़ भी लेगा। बट पुष्पा वहां से जैसे तैसे भाग निकलने में कामयाब हो जाएगा और वो उस जगह छुपेगा जहां लाल चंदन की तस्करी की जाती हो। एंड पुष्पा की जेल से भाग निकलने की खबर सुनकर पुष्पा के सारे दुश्मन हैरान परेशान हो जाएंगे, जिससे पूरे जंगल की सिक्योरिटी बढ़ा दी जाएगी और पुष्पा के जितने दुश्मन है वो कुछ टाइम तक अंडरग्राउंड चले जाएंगे। इस दौरान सीएम भी चाइना और मलेशिया पर जाकर अपने बिजनेस को और बड़ा करने की कोशिश करेगा और ये काम में उसका साथ देगा हमीद, जो हमें पुष्पा 2 के पार्ट 2 में दिखाया गया था। एंड मलेशिया और चाइना से तो पुष्पा अपने बिजनेस की शुरुआत नहीं कर पाएगा, बट जापान से वो एक डील कर लेगा। बट ये वो टाइम होगा जब पुष्पा के पास ना ही पैसे होंगे और ना ही आदमी, बट अपने हमीद पुष्पा की पूरी मदद करेंगे जिससे वो जापान खत्म कर सकता था। बट उसने ऐसा नहीं, इसमें एक वीडियो या ट्रेलर क्या बोलेगा तुम पता नहीं, बट वेयर इज पुष्पा करके एक वीडियो आई थी। अगर तुमने एक चीज नोटिस की होगी तो वो चीज है पुष्पा खुद कैमरे के आगे आकर खड़ा हो जाता है, जैसे कि वो खुद को दुनिया के सामने दिखाना चाहता हो। तो हो सकता है कि भगत सिंह से मिलने के बाद और वो लोग एक प्लान बनाकर उसके बाद पुष्पा कैमरे के सामने आया हो, क्योंकि पूरी की पूरी गवर्नमेंट पुष्पा को पकड़ने के लिए पीछे पड़ी है और पुष्पा की माइंड हम पार्ट 2 में देख चुके हैं। तो हो सकता है कि ये पुष्पा का कोई चाल हो जिसमें स्टेट गवर्नमेंट फंस जाए। एंड अब ट्रेलर के उस सीन के बारे में बात करते हैं जो हमें मूवी में नहीं देखने को मिली। तो सबसे पहले फहाद फाजिल के कैरेक्टर जब वो तालाब पर नहा रहा होता है, और ये सीन उस टाइम का होगा जब पुष्पा द रैम्पेज में हमें पहली बार भगत सिंह शेखावत को दिखाया जाएगा। और वो इसलिए नहा रहा होगा क्योंकि वो वेयर हाउस जलने से भगत सिंह पूरा काला हो गया होगा, और ये मैं तुम्हें किस लिए बता रहा हूँ मुझे खुद नहीं पता। उस टाइम पुष्पा के हाथ में एक आधा कटा हुआ नोट देखने को मिलता है। ठीक यही नोट हमें पुष्पा द रूल के शुरुआत में दिखाया जाता है। एंड लास्ट में हमें पुष्पा एक जगह में खड़ा देखने को मिलता है और उसके आसपास लोग गिरे हुए रहते हैं। तो ये सीन हो तो एक लाइक कर दो वीडियो को और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, और तब तक के लिए बाय।